शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नवचेतन सत्यावास का ये ग्रुप आज जैन कन्या इंटर कॉलेज शामली में उपस्थित है और बात कर रहे हैं उनकी प्रधानाचार्य श्रीमती रुचिता ढाका जी से कि आप जब से विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहा है, आज कितनी ऊंचाइयां आपने छुई हैं। आपका वैसे तो बहुत लंबे समय से हम संपर्क में हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन आज डिटेल में बात करेंगे कि आपने विद्यालय में क्या क्या किया और किस माध्यम से किया, कैसे आप विद्यालय को चला रही हैं। श्रीमती रुचिता ढाका जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप यहाँ कॉलेज में उपस्थित हुए और आपने ये विशेष रुचि इस बात में दिखाई कि छात्राओं का उत्थान किस प्रकार हो, उसके लिए विद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले ये क्योंकि एक टीम वर्क है, तो अपनी शिक्षिकाओं को संगठित करके हमने जो प्राथमिक स्तर पर जो भी बच्चों के साथ समस्याएं हैं और उनके अभिभावकों के साथ मिलकर सबसे पहले शिक्षा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। और प्रधानाचार्य जी, मैं आपको रोकते हुए, आप कौन से साल में यहाँ पे आई, आपने ज्वाइन किया जी, आयोग से आए जी, कौन से साल में आए थे? मैं 2010 में आयोग के द्वारा चयनित हुई थी जी। और उस समय छात्र संख्या करीब 430 विद्यालय की, जो कि आज वर्तमान में 1500 है। ये विद्यालय प्राइमरी से और इंटर तक है शुरू से? जी जी। कौन कौन सी साइड इसमें इंटर में है? यहाँ पर इंटर में मानविकी है, विज्ञान है और कॉमर्स। तो तीनों ही आपके आने से पहले थी या कोई साइड आपने बढ़ाई है? जी, ये इसमें जो कॉमर्स है वो मेरे आने के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। उससे पहले विज्ञान, वित्तविहीन और हमारा कला वर्ग ये था यहाँ पर। एडिड आपका कला वर्ग है? जी। और बाकी अनएडिड में? जी बिल्कुल। जी जी। उसको क्या साधन है आपके पास उन्हें विद्यालय को चला, बाकी जो अनएडिड है उनको चलाने के? जी, इसमें हम लोग मात्र एक जो सहयोग राशि अभिभावकों के द्वारा स्वेच्छा से दी जाती है, उनसे संपर्क स्थापित किया और अभिभावक अपने बच्चियों के अच्छे भविष्य के लिए इस बात के लिए तैयार हुए कि कुछ सहयोग राशि प्रति माह वो बच्चों को देंगे। तो पीटीए का गठन किया जाता है शासनादेश के अनुसार, तो उसको गठन किया गया और उसमें जो भी बच्चियों के द्वारा, उनके अभिभावकों के द्वारा जो हमारे पास धनराशि एकत्रित हुई, उसी से हमने धीरे धीरे जो है विद्यालय में कुछ ऐसे परिवर्तन करने शुरू किए जो छात्राओं के हित में थे। जब आप आए जब 400 बच्चे थे और आज लगभग 1500 बच्चे? जी बिल्कुल। जी। तो आपने क्या रास्ता इख्तियार किया जो बालिकाओं का रुझान आपके विद्यालय में हुआ? जी, सबसे पहले तो जो है हर क्लास में जाके ये देखा कि बच्चों को किस प्रकार से समस्या उनकी पढ़ाई में आ रही है, क्या वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है या दूसरी कुछ समस्याएं हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा वर्ग छात्राओं को आता है जहाँ पर अभिभावक बहुत ज्यादा जानकारी किसी भी विषय में नहीं रखते हैं। बस उनका एक ये है कि भाई बच्चा स्कूल चला गया, बच्चे को वहां पर उनके पास पुस्तकें हैं या उनके पास नोटबुक्स हैं या नहीं है। तो इस तरह के बच्चों को हमने चयनित किया कि जो बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से थे, तो उन बच्चों को हमने अपने स्तर से वो पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई और जो कमजोर बच्चे थे उनको अलग से हमने जो है वो अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस उनको दिलवानी शुरू की और उपचारात्मक कक्षाएं उन बच्चों के लिए चलाई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कॉलेज का रिजल्ट बेहतर होता चला गया, तो अभिभावकों का जो रुझान था इस विद्यालय की तरफ बढ़ता गया और प्रति वर्ष जो है वर्ष दर वर्ष छात्र संख्या भी बढ़ती चली गई। इसमें सभी जाति सभी धर्म के बच्चे आपके पास होंगे? जी हैं, लेकिन जो एक हमारे पास एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे बहुत ज्यादा हैं और मैंने ये व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि उन बच्चियों पर मेहनत करने की हर क्षेत्र में, चाहे वो उनका पर्सनल हाइजीन है या उनका सोशल बिहेवियर है, उस पे भी हमें काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके बहुत बेहतर हमें परिणाम मिले। और जो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी की बात करें जी, इसका सरकार से कोई लाभ मिलता है विद्यालय को? नहीं सर, एज सच इसका जो है मतलब ऐसे कोई मॉनिटरी इसका कोई आर्थिक लाभ हमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी सहायता प्राप्त नहीं होती है। विद्यालय स्तर पर ही हमें अर्जित करना पड़ता है। जैसे आज विद्यालय का बहुत सुंदर ढंग देखा जी, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, साधन भी आपने बहुत जुटाए हैं,
जी। तो क्या मैनेजमेंट का कुछ सहयोग रहता है या विद्यालय के कुछ स्रोत हैं आय के? विद्यालय का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का सहयोग रहता है और समय समय पर जो हमारी प्रबंध समिति है वो जी। काफी कुछ जो आप स्वरूप आज विद्यालय का देख रहे हैं, जो बिल्डिंग है या जो भी कुछ रिनोवेशन है, वो सब मैनेजमेंट के सहयोग से है। वीरेंद्र जी आपके, वीरेंद्र जैन आपके हाँ, प्रबंधक हैं, जी जी, वो बहुत आते हैं विद्यालय में? जी बिल्कुल रेगुलर आते हैं और हफ्ते में समझिए एक विजिट उनकी जरूर रहती है, और जहाँ जो भी कुछ कमी है वो व्यक्तिगत रूप से उस कमी को देखते हैं और उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं, करवाते भी हैं, और निरंतर हर साल कुछ ना कुछ वो कॉलेज में ऐड ही करते हैं। इंटर हाई स्कूल के रिजल्ट की क्या स्थिति है अपने यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ मतलब लगातार कई वर्षों से 100% रिजल्ट रहता है, इंटर में भी हाई स्कूल में भी, और अभी उसमें जो है लेकिन मेरिट में गुणात्मक, आपका स्थान नहीं है। जी, तो उसमें गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है, जी। संख्यात्मक तो सही है, तो उसके लिए भी विद्यालय स्तर पर हम लोग प्रयासरत हैं। क्या नेक्स्ट ईयर उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई छात्र अपना स्थान बना लेगी। कभी किसी विधायक कोटे से या एमएलसी कोटे से भी कोई सहयोग मिला विद्यालय को? नहीं सर, जब से मैं यहाँ हूँ तो इस तरह का कोई सहयोग कभी हमें चाहे आपने संपर्क किया किसी से? जी, एक्चुअली ये सब चीजें मैनेजमेंट। प्रबंध समिति से संबंधित हैं, जी। तो ठीक। जी अच्छा, स्काउट के भी आप एक अधिकारी हैं, जी जिला स्काउट की, जी, या प्रदेश में है? नहीं जिला स्तर जिला पर। स्तर में है। जी तो स्काउट में भी बच्चे आपके जाते होंगे, रहते होंगे? जी बिल्कुल। कहाँ तक गए? ये हमारे बच्चे तो गए हैं, स्टेट पे भी गए हैं और नेशनल लेवल तक भी सिलेक्ट हुए हैं। जी। हालांकि जनपद में ही थोड़ा सा जो गतिविधियां हैं कुछ कोरोना के बाद से थोड़ी सी कम हुई हैं, रुकी नहीं है। तो मैं अब बताना चाहूंगी कि वो बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता में लगातार 2 साल से हमारी जो बच्ची है स्थान बना रही है प्रदेश में, तो तीसरा स्थान उसे प्राप्त हुआ था एक बच्चे को। इस बार फिर से एक बच्ची ने अपना 3rd प्लेस लिया है। बहुत अच्छा। तो स्कूल काफी सक्रिय है स्काउट गाइड में, हमारी जो टीम है, हम उनको अलग से भी ट्रेनिंग दिलाते हैं, जैसे मार्च पास्ट वगैरह की, किसी भी एनसीसी के ऑफिसर को संपर्क करके। जी। तो व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास रहते हैं। सेवानिवृत्ति में अभी आपका 8-7 साल है जी। तो अभी तो विद्यालय में आप पूरी मेहनत कर ही रही हैं। जी। अध्यापकों को या प्रिंसिपल्स को जी एक गवर्नमेंट से भी अवार्ड मिलता है, जी, उसका प्रयास कभी किया आपने? नहीं मैंने अभी तक तो नहीं किया है, और थोड़ा सा इसका मैंने जानकारी की थी तो उसका स्वरूप थोड़ा सा बदला है। जी। तो अभी तो मेरा पूरा जो ध्यान है मेरे विद्यालय पर है। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि एक प्रधानाचार्य के रूप में मैंने न्याय किया है, जी। तो उस दिन मैं जरूर इसके विषय में सोचूंगी। अभी तो मैं अपने आप को इस योग्य नहीं पाती हूँ। अच्छा, कोई और अभिभावकों के लिए आप कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गर्ल स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, तो एक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो थोड़ा सा अभी भी दिखता है। तो मैं यही कहूंगी कि बेटा और बेटी में भेद ना करके दोनों के ऊपर एक उनको समदृष्टि से देखा जाए, और जो सुविधाएं जो अभिभावक हैं बेटे को देते हैं बेटी को दें, तो बेटियां उससे ज्यादा बढ़िया करके दिखाती हैं और दिखा रही हैं। मेरे विद्यालय में लड़कियां बहुत पुरस्कार प्राप्त करती हैं, और जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है परिवार, उनके बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। आप जैसे अल्पसंख्यक परिवारों की आपके यहाँ काफी बच्चे हैं जी, तो जैसे प्रेयर वगैरह या कुछ इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जी, उनमें कभी कोई बाधा आई? नहीं, कभी नहीं आई। और मतलब आप ये पहचान भी नहीं पाएंगे, अगर आप विद्यालय में अभी बच्चियां क्लास में हैं, अगर आप उनसे कभी रूबरू हो तो आपको ये चीज नजर ही नहीं आएगी। वही बच्चियां सरस्वती वंदना भी करती हैं, वही बच्चियां रामायण के संवाद भी बोलती हैं। तो इस तरह का कोई भेदभाव उनके मस्तिष्क में नहीं है, और मैं ये समझती हूँ कि इसका श्रेय हमारे विद्यालय परिवार को जाता है कि हमने एक ऐसा माहौल बनाया है कि आपको ये चीज महसूस ही नहीं होगी। एक समय था जी कि जब बच्चियों को घर से निकलने में, स्कूल तक आने में जी थोड़ा सा परेशानी या डर लगता था जी, आज भी कुछ ऐसा है? नहीं, आज बिल्कुल ऐसा नहीं है, और हमारा जो प्रशासन है बहुत सजग है इस विषय को लेकर। आज माहौल में इस तरह की डर वाली कोई बात नहीं। जी। आप हैं प्रधानाचार्य जैन कन्या इंटर कॉलेज, इनसे हमने कई क्वेश्चनों पे बात की है। बहुत अच्छा विद्यालय चल रहा है
अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूँ और आगे फिर किसी और विद्यालय में जाएंगे और देखेंगे कि वो कैसे क्या चला रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।